प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। और हमने पिछले लेक्चर्स में वेक्टर स्पेस के कई सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एंड देन टॉपिक इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इज एंड डिपेंडेंस ऑफ अ वेक्टर सेट्स ऑफ वेक्टर्स। यानी कि वेक्टर स्पेस का अगर हम कोई फाइनाइट सेट्स ऑफ वेक्टर ले तो वो सेट्स ऑफ वेक्टर्स कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और कब लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इसके क्राइटेरिया के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। यानी कि आपको अगर सेट्स ऑफ वेक्टर दे दिया जाए तो आप उसे चेक करेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ये हम लोगों का आज बेसिकली से हम इस पर क्या करेंगे, आज बेसिकली ये काम करना करेगा। और उससे पहले जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आए। आइए चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं एंड देन इसके बाद हम कुछ आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक एग्जांपल्स या थ्योरम्स लेकर आएंगे बेस्ड। आइए देख लेते हैं क्या होता है इसकी डेफिनेशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। Let VF be the vector space and S equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to shows alpha n be a finite sets of vectors of VF. Then vectors alpha 1, alpha 2, up to shows alpha n are said to be linearly independent if for scalar a1, a2 up to shows an belongs to F, such that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus up to shows plus an alpha n equal to 0 implies that a1 equal to a2 or a2 equal to up to shows an equal to 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर हमारे पास में सेट्स ऑफ वेक्टर्स है n वेक्टर्स का, तो अगर हम कुछ स्केलर a1, a2 अप टू शोन्स an जो कि फील्ड के एलिमेंट हैं उनके साथ में अगर इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाए a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू शोन्स इक्वल टू 0, और इस लीनियर कॉम्बिनेशंस को जब हम सिंप्लीफाई करें या सोल्व करें तो किसके लिए सोल्व करें, यानी कि a1 a2 अप टू शोन्स an के लिए अगर ये सारे स्केलर को हम क्या करें वेक्टर, ये सारे स्केलर्स वेक्टर्स 0 आ जाती हैं तो हम ये कहते हैं दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू शोन्स अल्फा n आर लीनियरली डिपेंडेंट। और यही हमने डेफिनेशंस में लिखा है। देखिए लेट VF up to shows VF be the vector space and S equal to alpha 1 alpha 2 up to shows alpha n be finite sets of vectors of VF, then vectors alpha 1 alpha 2 up to shows alpha n are said to be linearly independent if for scalar a1 a2 up to shows an belongs to F, such that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus up to shows an alpha n equal to 0 implies that a1 equal to a2 equal to an equal to 0 implies that all scalar are 0। अगर हमारे सारे स्केलर 0 होंगे a1 equal to a2 up to shows an equal to 0, it means that के इस लीनियर कॉम्बिनेशंस के बाद में a1 a2 up to shows an की जो वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। मतलब a1 a2 अप टू शोन्स an के लिए रिजल्ट 0 होना चाहिए तो हम इस वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। अगर आप बाय चांस अगर इस स्केलर्स में से कोई भी स्केलर्स की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो इट मीन्स दैट सेट्स ऑफ आर लीनियरली डिपेंडेंट। बट यहाँ पर हम रिमार्क में ये चीज लिखेंगे, देखिए
लिख देते हैं। आपको क्या है, इफ एट लीस्ट वन AI नॉट इक्वल टू 0 देन वेक्टर्स α1 अप α2 अप टू शोज αn आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट, राइट। बच्चों, अगर इसमें से कोई एक स्केलर की वैल्यू भी 0 नहीं हुई तो इस वेक्टर्स को हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है ना। तो हमने अभी तक ये देखा कि कोई सेट्स ऑफ वेक्टर्स अगर हो तो सबसे पहले हमें कुछ स्केलर्स, हमने जितने वेक्टर होंगे उतने स्केलर लेकर आएंगे और फिर उनका लीनियरली कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर उनका सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर a1 a2 अप टू शोज an की वैल्यू निकालनी है। अगर सारी वैल्यू 0 आ जाती है तो सेट्स ऑफ वेक्टर्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर उनमें से एक वेक्टर की वैल्यू भी 0 नहीं आती है तो वो जो सेट्स ऑफ वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब आइए हम लोग इससे रिलेटेड एक दो थ्योरम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसे देखिए। नाउ स्टूडेंट, इस टॉपिक में आप लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट पर एक थ्योरम है या डिडक्शंस है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभार। आइए या हम इसे रिमार्क में लिखते हैं या थ्योरम में पूछ ली जाती है इसके फॉर्म में। रिमार्क्स क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली dependent then one can be represented as scalar multiply of other। तो राइट स्टूडेंट, हम इसे बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। वो कह रहा है कि ये जो दो वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। मान लीजिए हमारे पास में दो वेक्टर है, अल्फा कोमा बीटा बिलोंग कर रहे हैं किसमें, VF में, क्योंकि ये लीनियरली क्या है आपका डिपेंडेंट है। और यहाँ पर हमारे पास में दो स्केलर है, A कोमा B बिलोंग्स टू F में होंगे और इस तरह से होंगे सच दैट्स A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू 0, नहीं A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट, अब ये लीनियर कॉम्बिनेशंस हो गया। अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये, इसमें से A और B बारी बारी से 0 नहीं होंगे, इनमें से या तो एक 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर कंडीशंस ले, इफ A नॉट इक्वल टू 0, तो अगर A 0 नहीं है तो हम लिख सकते हैं A अल्फा इक्वल टू माइनस B बीटा, implies that alpha equal to minus B upon A beta. It means that alpha equal to minus B upon A is the scalar product of B, यानी कि अल्फा को बीटा के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो ये थ्योरम सिद्ध करता है, ये क्या कर रही है, ये वाली थ्योरम सिद्ध कर रही है। अगर हम इफ A नॉट इक्वल टू 0 गया यहाँ पर, अगर हम इफ B नॉट इक्वल टू 0, अगर B 0 नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे, B बीटा इक्वल टू माइनस A अल्फा, इम्प्लाइज दैट्स बीटा इक्वल टू माइनस A अपॉन B अल्फा, यानी कि बीटा को अल्फा के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो A अल्फा A नॉट इक्वल टू 0 स्केलर नहीं है तो उसे नीचे ले जा सकते हैं एंड अदरवाइज वो दूसरे को इनफाइनाइट बना सकता है। दैट्स वाई अगर ये A नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो इसलिए नीचे ले जाएंगे, अगर ये B नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो इसको नीचे लेकर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीप्लाई फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा, अगर दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो पहले को दूसरे के स्केलर मल्टीप्लाई के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक रिजल्ट है या एक थ्योरम भी है जो आपको प्रूव करने को पेपर में आ सकता है। यहाँ पर डिडक्शंस भी हो गया है, ये आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।